हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी बड़े अच्छी चल रही होगी। तो जो मैं सीरीज रन कर रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज। इस सीरीज में मैं आप सभी को ब्लैक बुक की जो इंपॉर्टेंट बुकें होती है वो रिवाइज करा रहा हूँ। तो मैं अभी टॉप 200 OWS करा रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी 60 वर्ड डिस्कस कर दिए हैं और आज की वीडियो में मैं आगे के 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करूँगा। तो जितने लोगों ने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी एक बार जाकर जरूर देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। और ये जो सीरीज है इम्पोर्टेंट है सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की ओर। आज का हमारा पहला वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी किसी व्यक्ति को पानी से बहुत ही अत्यधिक डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इसकी हिंदी में होती है, हाइड्रोफोबिया की हिंदी में होती है जल या पानी से डर। आज का हमारा दूसरा वर्ड है इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, यानी कि एक व्यक्ति है जो सुपरवाइज करता है, निरीक्षण करता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी कि जब कोई परीक्षा होती है उस टाइम पे जो वहाँ पे निरीक्षक होते हैं उसी को हम बोलते हैं इन्विजिलेटर। इसकी हिंदी में होती है निरीक्षक। आज का हमारा तीसरा वर्ड है इर्रिवोकेबल। इसका मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, यानी कोई भी चीज़ है कोई भी उसको हम दोबारा नहीं ला सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इर्रिवोकेबल। इसकी हिंदी में होती है अटल। अटल बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसका वन वर्ड होता है इर्रिवोकेबल, यानी किसी चीज़ को हम वापस नहीं ला सकते उसको बोलते हैं इर्रिवोकेबल। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इटिनरी। इसका मतलब होता है कि अ प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट। इटिनरी का हिंदी में होता है यात्रा कार्यक्रम। यात्रा कार्यक्रम यानी कि प्लान, एक ऐसा प्लान जर्नी के लिए इंक्लूडिंग द रूट, जिसमें कि रूट इंक्लूड है और प्लेस भी इंक्लूड है जहाँ पर आपको जाना है। यानी कि आप कहीं भी जाते हैं तो उससे पहले आप सोच लेते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि उसी को हम बोलते हैं यात्रा कार्यक्रम। और उसकी वन वर्ड होता है इसका इटिनरी। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया का मतलब होता है अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि एक व्यक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसकी चोरी करने की। इसको इसकी हिंदी में होती है चोरी करने की डिजायर। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है अ पर्सन रिटन बाई हैंड, सॉरी अ पेपर रिटन बाई हैंड। इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम हाथ से लिखते हैं किसी पेपर पे कुछ, तो उसको हम बोलते हैं हस्तलिपि। हिंदी में होती है इसकी हस्तलिपि। एक पेपर है जो जिसमें हम लिखते हैं उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि जो प्रिंट होने से पहले लिखी जाती है बुक वगैरह उनको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। कोई भी पेपर पे हम कुछ लिखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो स्त्रियों को लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, उनको बोलते हैं स्त्री द्वेषी। इसकी हिंदी में होती है स्त्री द्वेषी। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु डिसलाइक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से उनको लाइक नहीं करता उसको हम बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है गिवन अनड्यू फेवर टू वंस ओन कैथेट, यानी कि इसकी हिंदी में होती है नेपोटिज्म की भाई भतीजावाद। यानी कि वो उसको फेवर देता है, किसी को कैथेट की तरह फेवर देता है तो उसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। इसका बारे में होता है नेपोटिज्म। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूमिसमैटिस्ट। इसकी हिंदी में होती है मुद्रा शास्त्री।
इसकी हिंदी में होती है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है पेडेस्ट्रियन। इसका मतलब होता है आकर्षणीय व्यक्ति हु वॉक्स, जो कि चलता है पैरों पर, एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, और वो किसी भी वाहन में नहीं चलता है, और उसको हम बोलते हैं क्या, पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल यात्री। इसकी हिंदी में होती है पेडेस्ट्रियन, हिंदी में होती है पैदल यात्री। कोई व्यक्ति है वो किसी वाहन में सफर नहीं करता है, ओनली पैदल यात्रा करता है, तो उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो आज के हमारे 10 वर्ड है। अब मैं इनको एक ही लाइन में डिस्कस करूंगा जिससे आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड था हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इसकी हिंदी मीनिंग होती है पानी से अत्यधिक डर। आज का हमारा दूसरा वर्ड था इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब होता है कि जब कोई एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर जो लोग निरीक्षण करते हैं उसका, उसी को हम बोलते हैं इन्विजिलेटर। इसकी हिंदी में होती है निरीक्षक। इर्रिवोकेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम वापस नहीं ला सकते हैं, वो चीज़ अटल है अपने आप में, और तो उसको हम बोलते हैं इर्रिवोकेबल। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इटिनरी। इसका मतलब होता है कि बेसिकली जहाँ हम कहीं प्लान बनाते हैं कहीं जर्नी किसी जाने के लिए, तो दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, तो उसमें रूट भी शामिल होता है और जहाँ जाना है वो भी फिक्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं इटिनरी। इसकी हिंदी में होती है यात्रा का। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। इसका मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को चोरी करने की बीमारी होती है या इसको लत बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। इसकी हिंदी में होती है चोरी करने की बीमारी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का मैन्युस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी पेपर पर हैंड से कुछ लिखते हैं और वो प्रिंट होने से पहले होता है, प्रिंट होने के बाद उसको नहीं बोलते हैं। जो चीज़ हम पेपर पर लिखते हैं उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। इसकी हिंदी में होती है हस्तलिपि। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति स्त्रियों को डिसलाइक करता है, उनको पसंद नहीं करता, तो उसको बोलते हैं हम मिसोगाइनिस्ट। इसकी हिंदी में होती है स्त्री द्वेषी। और हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का होता है भाई भतीजा, जहाँ पर अपने लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेपोटिज्म। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गिवन अनड्यू फेवर्स टू वंस, और खुद के जो भाई भतीजावाद है उनको अनड्यू फेवर मिलता है, मतलब कि भाई भतीजावाद होती है इसकी हिंदी में, और उसका वन वर्ड होता है नेपोटिज्म। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है न्यूमिस्मेटिस्ट। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों को कलेक्ट करता है और उनकी स्टडी वगैरह करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। और इसकी हिंदी में होती है वो होती है मुद्रा शास्त्री। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है पेडेस्ट्रियन। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति है वो पैदल यात्रा करता है, किसी भी प्रकार के वाहनों में सफर नहीं करता, उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो आज की हमारी 10 वर्ड है। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आए होंगे और आपका रिवीजन हुआ होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि जो अब मैं वोकैब करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। ये एग्जाम में बार बार आती है, भले ही चाहे TCS हो या फिर एडिक्वेटी हो, तो मीनिंग यहीं से आती है। ब्लैक बॉक्स की वोकैब है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और नोट्स के लिए या PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.